जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। आज हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग देखे थे कि आधुनिक बिहार के इतिहास में एक पोर्शन हम लोग देख चुके थे और कुछ हिस्सा बाकी भी था। और कौन सा पोर्शन हम लोग देख रहे थे कि यूरोपीय कंपनियों का बिहार में प्रवेश है ना, यूरोपियों का बिहार में आगमन देख रहे थे। इसमें हम लोग देखे कि पहला यूरोपीय देश है वो पुर्तगाली भारत में आती है ना। इसके बाद हम लोग बारी बारी से इस पॉइंट को हम लोग आगे देखे थे। अब अच्छे से लिखे भी होंगे और अच्छे से समझे भी होंगे, है ना। आज हम लोग इसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं। यहाँ तक कल हम पिछले क्लास में बता चुके थे। अब आइए हम लोग आज अगले प्रश्न पाते हैं। लास्ट टाइम बोले थे बक्सर के युद्ध के जमाना में चले थे। अब यहाँ तक देख लीजिए कि 1856 में अलीवर्दी खां की जब मृत्यु होती है तो उसका नाती घिसिटी बेगम का पुत्र जो हुआ करता है, जिसका नाम है सिराजुद्दौला, ये बंगाल का अगला नवाब बनता है ना। और इसी टाइम बताया था कि बंगाल का अगला नवाब बनता है जब सिराजुद्दौला तो देखता है कि बंगाल में अंग्रेज़ और फ्रांसीसी जो दोनों हैं, दोनों अपना अपना फैक्ट्री खड़ा कर रहे हैं। तो फैक्ट्री खड़ा कर रहे हैं तो सिराजुद्दौला के द्वारा बोला जाता है, मना किया जाता है, नोटिस दिया जाता है दोनों के, किसको, अंग्रेज़ को भी और फ्रांसीसी को भी। फ्रांसीसी को लगता है कि अगर यहाँ पर शासन करना है, यहाँ पर व्यापार करना है तो यहाँ के राजा का भी बात मानना होगा। और इस बात को सोचकर फ्रांसीसी को किलाबंदी बंद कर देता है। लेकिन अंग्रेज इस बात को मानता नहीं है और अंग्रेज क्या करता है कि ज़बरदस्ती किलाबंदी कर रहा था। सिराजुद्दौला के द्वारा आक्रमण करके लगभग 146 अंग्रेज़ों को एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है। इतिहास में उसको काल कोठरी घटना से जानते हैं। जैसे आप जानते हैं क्या बहादुर लोग, तो काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना इसमें है बहादुर लोग। काल कोठरी की घटना में छपने में हुआ था। इसमें कितने व्यक्ति को बंद किया जाता है? 146 व्यक्ति को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। जब दूसरा दिन खोला जाता है तो 123 बंदा जिंदा बचते हैं। कितना में से 146 में से कितना बंदा जिंदा बचते हैं? तो 23 जिंदा बचता है, जबकि 123 क्या हो गए, सेवा समाप्त हो गए। यानी कि क्या इसका हो गया बहादुर लोग, तो मृत्यु हो गया, है ना। इसी के देखते हुए अंग्रेज में हाहाकार मच गया कि कौन ऐसा शासक है भाई कि एक दो को नहीं 123 अंग्रेजों को मार डाला। तो इसी बीच में क्या होता है कि अंग्रेज का जब नोटिस आता है तो अंग्रेज को मद्रास से 2 व्यक्ति को बंगाल में देख रेख करने के लिए भेजा जाता है। और बंगाल में देख रेख करके भेजा जाता है। बंगाल का एक गवर्नर हुआ करता है जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, और एक और व्यक्ति हुआ करते हैं। और तमाम व्यक्तियों को भेजा जाता है कि जाइए बंगाल को देखिए और बंगाल में कंट्रोल कीजिए कौन शासक है जो 146 व्यक्ति को मार दिया, है ना। जब आता है तो यहाँ पर एक संधि हो जाता है, इसको बोलते हैं अलीनगर की संधि हो जाती है। अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हो जाता है। माहौल शांत हो जाता है। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव जो था, ध्यान देखेंगे, रॉबर्ट क्लाइव को लगता है कहीं ना कहीं इसे तो संधि किए हैं, आज नहीं तो कल ही हमसे भी लड़ेगा। लेकिन हमारा जो 123 को व्यक्ति का मार दिया है तो इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम भी कुछ ना कुछ करेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला का दुश्मन या इसका ना चाहने वाला या इसका विरोधी को ढूंढना शुरू कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव को पता चला कि इसका अपने ही व्यक्ति सिराजुद्दौला का नहीं चाहते हैं। जिसमें रॉबर्ट क्लाइव है सिराजुद्दौला के आदमी से संपर्क करके उन्हीं के द्वारा 23 जून 1757 को अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध लड़ा गया। क्या लड़ा गया बहादुर लोग? प्लासी का युद्ध। एक तरफ से प्लासी के युद्ध में एक तरफ से था सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ से अंग्रेज की तरफ से कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कोई दिक्कत कब हुआ था? 23 जून 1757 को, जिसमें सिराजुद्दौला क्या हो जाता है बहादुर लोग की मैच हार जाता है।
है ना। आगे देखिए, उसके बाद मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया जाता है, कोई दिक्कत। और कठपुतली नवाब बन गया कौन, मीर जाफर बन गया। लेकिन 1760 में मीर जाफर की जगह इसका दामाद मीर कासिम नवाब बन जाता है। जिसे बहादुर लोग देखिए ध्यान से, जिसे ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे क्या है कि जब 1757 एक कहानी होता है बहादुर लोग, 1757 एक कहानी, तो 1757 से लेकर 60 तक मीर जाफर रहता है बंगाल का नवाब। लेकिन मीर जाफर का एक दामाद है मीर कासिम। मीर कासिम अंग्रेज़ों को ऑफर देता है, यहाँ तक ले घूस देता है, घूस 2 करोड़ रुपये पैसा देता है कि आप हमको राजा बनाइए। 2 करोड़, उस समय के 2 करोड़ बहुत होता है ना। 2 करोड़ पैसा भी देता है कि आप हमको क्या बनाइए, राजा बनाइए, है ना, राजा बनाइए। राजा बन जाता है मीर जाफर, मीर कासिम। अंग्रेज को लगता है ना कि कोई यहाँ के नवाब रहे, हमको क्या मतलब है, हमको सिर्फ टैक्स मिलना चाहिए। तो मीर कासिम जो है, मीर कासिम 2 करोड़ रुपये पैसा दे के गद्दी हासिल किया। तो अब यहाँ से 1760 से लेकर 1763 तकला मीर कासिम होगा। जबकि ऊपर क्या था बहादुर लोग, तो मीर जाफर था, मीर जाफर। जबकि यहाँ कौन होगा, तो मीर कासिम। मीर जाफर का ही दामाद हुआ करता है मीर कासिम। तो आइए इस कहानी को पूरा करते हैं, देखेंगे। मीर कासिम ने अंग्रेज के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। फिर मीर कासिम को लगता है ना कि हम जहाँ अंग्रेज के पास बंगाल में हैं और मुर्शिदाबाद जो राजधानी है, यहाँ पर अगर हम कुछ बदलाव करेंगे ना, अंग्रेज हमको मानेगा नहीं, अंग्रेज बात को सुनने को तैयार नहीं है। मतलब मीर कासिम को लगता था कि हम नवाब तो बन गए, लेकिन अब हम बंगाल से अंग्रेज़ों को भगाने की कोशिश करेंगे। ये बंदा इस व्यू से बना था नवाब, है ना। यही चलते राजधानी को परिवर्तन कर दिए, कहाँ, मुर्शिदाबाद से कहाँ ला दिया, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ला दिया। कोई दिक्कत, कहाँ ला दिया बहादुर, तो मुंगेर ला दिया। स्थानीय व्यापारों पर से करों को समाप्त कर दिया। मैंने स्थानीय जो छोटे मोटे व्यापार थे वहाँ से टैक्स लेना बंद कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। जब टैक्स लेना बंद कर दिया तो ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी बढ़ गया। जैसे उन लोगों को पैसा और आता था या टाइमली टैक्स वो काटते थे, लेकिन इस समय को नवाब बन गया मीर कासिम, तो सब बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों को, व्यापारियों को क्या होने लगा, परेशानी झेलना शुरू हो गया। अंग्रेज़ों ने 1763 में मीर कासिम को हटाकर फिर क्या बैठा दिया, मीर जाफर को बैठा दिया। देखिए अंग्रेज़ को लगने लगा ना कि ऐसे ही बंदा हम लोग का व्यापार चलने नहीं देगा, इसको हटा दिया गया। लेकिन ये जो था ना मीर कासिम जो था, मीर कासिम, ये जब राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था, तो मुंगेर में वहाँ बंदूक बारूद का फैक्ट्री भी खोल दिया था। इससे अंग्रेज़ को लगने लगा ना कि जी राजधानी तो चेंज किया और फैक्ट्री भी खोल दिया, कुछ तो गड़बड़ है। अंग्रेज को इस बात को धीरे धीरे पता चल गया कि मीर कासिम कहीं न कहीं हमको हटाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है ना। जिसका वजह से अंग्रेज क्या कर दिए, उसको गद्दी से हटा दिए 1763 में। कब हटा दिए, 63 में हटा दिए। और फिर किसको बैठा दिए बहादुर लोग, तो मीर जाफर को बैठा दिया गया। आगे देखते हैं। 1763 में मीर कासिम भाग कर पटना गया। कहाँ भाग गया, पटना भाग गया। यहाँ से गद्दी छुड़ाया गया तो पटना भाग गया। और पटना में उन्होंने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजी फैक्ट्री पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। और बोला जाता है कि अधिकार करने के बाद बहुते अंग्रेजों को कत्ल भी किया था, कत्ल किया था। इसके बाद वहाँ जब खदरा जाता है, इसके बाद वह मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलता है। बोलता है कि अगर तीनों से जाकर मिला उत्तर प्रदेश में, बोला कि अगर हम लोग तीनों एक हो जाते हैं तो बंगाल या का पूरा भारत से हम लोग अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं। जो हम लोग का व्यापार करने में परेशानी खड़ा कर रहा है, उसको हम लोग यहाँ से भगा सकते हैं। ये दोनों बोलते हैं, ये दोनों मीर कासिम से, कि हमको क्या फ़ायदा है। तो बोलते हैं कि हम लोग का व्यापार करने में परेशानी हट जाएगा। तो बात को दोनों मानते हैं और इस बात को भी रखा जाता है यहाँ पर
कि चलिए ठीक है, अगर हम लोग बंगाल को अंग्रेज़ से मुक्त करा देंगे या अलग अलग क्षेत्र को अंग्रेज़ से मुक्त करा देंगे, तो फिर हम लोग उस क्षेत्र के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, है ना? ऐसा नहीं कि अभी अंग्रेज़ से हम लोग का जीत हासिल हुआ, आज़ादी मिला, फिर अपने मर्ग कटने लगे, तो फिर आज़ादी का मतलब क्या हुआ? इस सब को इन लोग पूरा फैसला करके, संधि समझौते करके विचार करेंगे कि अंग्रेज़ को कैसे हटाया जाए। अगली पॉइंट देख लीजिए। तीनों की संयुक्त सेना मतलब कि सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेज की तरफ से कौन था? तो हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में संयुक्त सेना हार हुए, मतलब कि बक्सर के युद्ध में संयुक्त सेना जो है ना, मतलब तीनों का सेना क्या हुए, लास्ट टाइम हार गए। यानी कि बक्सर के युद्ध में एक तरफ से अंग्रेज की तरफ से भारतीय थे, तो भारतीय की तरफ तीनों थे, मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, जबकि अंग्रेज की तरफ से एगो बंदा था, कौन था? हेक्टर मुंडो, और तमाम इसका सेना लोग थे। हालांकि यह भी सेनापति था। तो इसका जीत के कारण क्या है और उन लोग का जीत का हार क्या है? सबसे बड़ी कारण था कि इसके पास आधुनिक हथियार थे। हेक्टर मुंडो के पास आधुनिक बम बारूद थे। जैसे इन लोग है परंपरागत परंपरागत युद्ध करने वाले, सिराजुद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम। परंपरागत कहने का मतलब कि बंदूक नहीं है इनके पास, तलवार हाथी घोड़ा है। और हेक्टर मुंडो ला दिया बम, और बम छोड़ेगा तो हाथी रुकेगा, भागेगा, है ना? तो यही सब थे। कुल मिला के भारतीय हार जाते, जीता कौन है? तो हेक्टर मुंडो। तो आपको दो सवाल मिल गया कि प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ, ये भी सवाल हो गया। बक्सर का युद्ध किसके बीच में हुआ, कौन कौन था, ये भी क्लियर हो गया। आइए, जब बक्सर का युद्ध होता है, इसके बाद संधि समझौता होते हैं। जैसे मीर कासिम जो इस युद्ध के बाद भाग जाता है। बोला जाता है कि मीर जाफर का ही एक पुत्र था, मीर मरान के द्वारा मीर कासिम को हत्या कर दिया जाता है 1777 में। यही चलते इतिहास में बोला जाता है कि दिल्ली के क्षेत्र में एक लवारिस बॉडी मिला था, वो बॉडी था मीर कासिम को, है ना? आइए, 12 अगस्त जब बक्सर का युद्ध होता है, तो इतिहास में दो संधियाँ होता है, दो संधि। एक संधि होता है इलाहाबाद का प्रथम संधि, वो 12 अगस्त को होता है। एक संधि होता है 16 अगस्त के, वो भी था इलाहाबाद का संधि, है ना? तो इलाहाबाद का संधि 2 बार हुआ था। तो पहला संधि देख लेते हैं। 1765 को, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया गया। इसको दे दिया गया। और 16 अगस्त को जो होता है बैठक ना, वो दिया जाता है सुजाउद्दौला को, दिया जाता है क्या बोलते हैं, मणिकपुर मणिकपुर और कुछ अवध के हिस्सा, मैंने एक दूसरे को उल्टी कर दिया गया है। जो सुजाउद्दौला जो था, सुजाउद्दौला इसका हिस्सा कुछ दे दिया गया इसको देखने के लिए, और इसका हिस्सा दे दिया गया कुछ देखने के लिए इसको। दोनों के दूसरे का हिस्सा क्या कर दिया गया बहादुर लोग? तो बदल दिया गया, है ना? दोनों के हिस्सा को आपस में क्या कर दिया गया? बदल दिया जाता है। आगे देखिए, एक 12 अगस्त को हो गया, 16 अगस्त का भी वही होता है। 12 अगस्त के इसके साथ में हुआ और 16 अगस्त के उसके साथ में। हालांकि इसमें थोड़ा सा अधूरी है, टूटी फूटी है। 12 अगस्त का सुजाउद्दौला के साथ और 16 अगस्त को इसके साथ में हुआ था, है ना? इसके साथ में, लेकिन इसमें टूटी फूटी दिया गया। आइए, अगले पॉइंट क्या है। 1766 में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और सिताब राय के साथ एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। ध्यान रखिएगा, जब इस युद्ध होता है, संधि होता है ना, तो अंग्रेजी फैक्ट्री के द्वारा पटना में अधिकारी मिडल्टन को राजा धीरज नारायण और सिताब राय का क्या बनाया गया? प्रशासनिक मंडली सदस्य बना दिया गया और क्षेत्र को देख रेख करने के लिए दे दिया गया। वही पॉइंट आ गया कि 67 में
धीरज धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को दीवानी बना दिया है। कहाँ का बात कर रहे हैं दीवानी? पटना का बोल रहा है। कहाँ का? तो पटना मतलब बिहार का, है ना, बिहार का दीवानी। कोई दिक्कत? मैंने धीरज नारायण को हटा कर फिर किसे बना दिया गया? सिताब राय को बना दिया गया। आगे देख लीजिए, 1770 में बंगाल बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ता है, जिसके कारण पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। 1770 में अकाल होने की वजह से बहादुर भयंकर लीला यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल रहा था। 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ा, जांच अधिकारी बनाया गया। जब अकाल पड़ा ना तो जांच अधिकारी बनाया गया। जांच अधिकारी जॉन सौर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया। अन्नागार जो पटना के गोलघर है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। अन्नागार मतलब अन्न रखने वाला, ऐसा आकार है आपको पटना गोलघर में। यहाँ पर ऊंचा है, देखने वाला बैठ के। जैसे देखिए पटना गोलघर आपको हम बना कर दिखाते हैं। जैसे आपको पटना गोलघर, आपको ये धरातल है, धरातल से ऐसे उठा हुआ है ना। और इसमें गोले गोले से सीढ़ी से बनाया गया है, पीछे से भी से गोले गोले सीढ़ी ऐसे है, गोले गोले आपको सीढ़ी है। लास्ट में यहाँ पर घूम बैठ के देखने वाला है, वहाँ चढ़े गोले गोले घूम सकते हैं। पहले चढ़ता था लोग, अब चढ़े सरकार नहीं देता है शायद, पुराना बिल्डिंग हो गया। देखिए तो क्या कर रहा है कि अकाल आने की वजह से अधिकारी जॉन सौर ने एक अन्नागार का निर्माण का सुझाव दिया, मतलब अन्न रखने का। मतलब यहाँ अकाल हो गया बिहार पे, तो बाहर से धान ला के, धान चावल यहाँ रखिए, यहाँ बांटिए। यहाँ बांटिएगा नहीं तो खेती कैसे खाएगा पिएगा? कैसे खाए पिएगा नहीं तो हमको टैक्सवा कहाँ से देगा, है ना। इसके सुझाव पर 1784 में पटना में ब्रिटिश इंजीनियरिंग जॉर्ज गॉस्टिन और जॉर्ज गॉस्टिन के द्वारा गोल घर का निर्माण कराया गया। देख लीजिए बहादुर लोग, गोल घर का निर्माण का अधिकारी कोई और था, जॉन सौर, मिस्त्री कोई और था, और डेट कोई और था, है ना। देखिए तीन तीन यहाँ पर सवाल बनता है। चलिए तो पटना गोल घर का निर्माण कब हुआ है? 1784 में। देख लीजिए आज तक भी बिल्डिंग देखने के लिए मिलता है। आइए अगली स्लाइड पर आते हैं। देखिए बहादुर लोग, तो हम लोग दो चीज़ में बात कर चुके, जैसे क्या था बहादुर लोग? देखिए यहाँ पर ये दिखाना ज़रूरी है। देख लीजिए आपका पहले, हम लोग पहले बहादुर लोग, पहली बात कि हम लोग यहाँ पर जो देख रहे थे यूरोपियों के आगमन, हम लोग यूरोपियों का आगमन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग जनजातीय विद्रोह के बारे में देखेंगे। कौन सा विद्रोह देखेंगे? जनजातीय विद्रोह। कहाँ? बिहार में। तो आइए जनजातीय विद्रोह में हम लोग ठीक से देख लेते हैं। चलिए जनजातीय विद्रोह के बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए जनजातीय विद्रोह, जनजातीय विद्रोह में हमारे बिहार में तमाम विद्रोह देखा गया। इस एग्जाम्पल में भी बात करेंगे, भी इसके बारे में पॉइंट देख लेते हैं क्या है ऐसा। जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए, है ना। मतलब कहने का मतलब जनजातीय विद्रोह का सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या था? अंग्रेज अपना मनमानी कानून लाना शुरू कर दिए, राजनीतिक बढ़ावा करने लगे, जनजातियों के धार्मिक में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए, है ना, हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। आर्थिक में जो इकोनॉमिक्स था, जो पैसा आय और व्यय जो हो रहा था, उसमें भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। तो कहीं न कहीं जनजातीय लोगों को लगने लगा ना कि हमारा जो जो ब्रिटिश जो बाहरी जो लोग आए हैं, वो हमारा रख रखाव रहन सहन को क्या कर रहा है? हस्तक्षेप कर रहा है, जिसके वजह से जनजाति लोग विद्रोह कर देते हैं। देखिए लिखा गया है कि बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह, जैसे यहाँ पर लिस्ट तैयार किया गया है। देखिए जैसे आपको है, इसको स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, बहुत फेमस है। देखिए यहाँ पर तमाड़ विद्रोह, तमाड़ विद्रोह जो है इसका वर्ष है, कभी कभी मिलान करने के लिए दे देता है ना। ये आपको बिहार के भी इतिहास नहीं, भारत के भी इतिहास में लिखा है कहानी, है ना। देखिए 1789 से 1794 तक का क्षेत्र कहाँ था बहादुर? छोटा नागपुर का क्षेत्र में। नेतृत्व तो कौन कर रहा था, इसके बारे में व्याख्या नहीं किया गया। लेकिन यहाँ देखेंगे चेरो विद्रोह के बारे में देखेंगे बहादुर लोग। ये 1800 से 1802 का चलता है। पलामू क्षेत्र, वह पलामू जो पहले बिहार में था।
है ना। उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो भूषण सिंह कर रहे थे। हो विद्रोह के बारे में जानते हैं? 1820 से 21 ईसा वाला एग्जाम में ना पूछे हो नहीं सकता है, बहुत है। शिवभूमि, शिवभूमि जो है ऐसे बंगाल छोटा नागपुर के क्षेत्र में पड़ता है, झारखंड में पड़ता है कुल मिला के। शिवभूमि शायद झारखंड का एक जिला भी है। कोल विद्रोह देखते हैं 1831-32 में छोटा नागपुर में, और उसका नेतृत्व तो कौन करते विद्रोह का देख रेख? तो बुद्धो भगत। कौन थे? तो कोल विद्रोह का बुद्धो भगत। संथाल विद्रोह जो है बहादुर बहुत फेमस है, फेमस नहीं बहुत फेमस। 55-56 में हुआ था। संथाल परगना में, संथाल परगना जो क्षेत्र है मैंने भागलपुर से लेकर उधर राजमहल के पहाड़ी दने तक ना, इसका नेतृत्व कर रहे थे सिंधु कान्हू चांद भैरव। सिंधु कान्हू चांद भैरव चारों के चारों भाई थे और 2 बहन थी। तो बहन का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बहन देखते हैं कौन कौन थोड़ा बहुत बाहर से भी पढ़ते हैं, बहन का भी नाम बताएंगे। कुल मिलाकर लोग 6 गो थे, चारों भाई का नाम आता है। ये सवाल जो संथाल बीपीएससी में इतने सवाल पूछता है, पूछिए मत। अगली सवाल है सरदार विद्रोह, सरदारी विद्रोह। सरदारी विद्रोह 58 से लेकर 95 तक ला। ये छोटा नागपुर जो क्षेत्र है शिवभूमि उस क्षेत्र में होते हैं, है ना। इसका नेतृत्व के बारे में नहीं है। मुंडा विद्रोह तो आप अच्छे जानते हैं, जानते भी हैं मुंडा विद्रोह, है ना। तो मुंडा विद्रोह के बारे में देख लीजिए बहादुर लोग। 95 से लेकर 90 तक ला। आप जानते हैं कि 9 जून 1900 के समय में मुंडा का, बिरसा मुंडा का मृत्यु होने के बाद धीरे धीरे क्या हो लगता है, तो विद्रोह समाप्त हो जाते हैं। इसका क्षेत्र है छोटा नागपुर। इसका हालांकि छोटा नागपुर है, लेकिन पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ था। तो मुख्यालय आपको रांची के क्षेत्र में होता है। कहाँ था बात लोग? तो रांची में, रांची में। चलिए इनके बारे में, इनका नेतृत्व कौन कर, देख रेख कौन कर रहे थे? तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा से आपको होमवर्क है बहादुर लोग, कमेंट करके जरूर बताएंगे जो भी देख रहे हैं इसे, कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, है ना। ये हमको सेट में मिला है तो हम आपसे पूछ दें कि जन्म कहाँ हुआ था। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग। आगे देखिए ताना भगत विद्रोह। ताना भगत विद्रोह 1914-13 में, 13-14 में, 1913-14 में कहाँ जगह है? तो गुमला क्षेत्र में बहादुर लोग। और इसका विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहे थे, देख रहे कौन कर रहे थे? तो जतरा भगत। कौन? ताना भगत के जतरा भगत। ये तो दिमाग रखिए, भगते भगत है। कोई दिक्कत तो बहादुर लोग। आगे आइए, आगे थोड़ा देख लेते हैं। तो कुछ कुछ इसमें जो है आपको 8-9 गो है ना बहादुर। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह है जिसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। सबको नहीं देखेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण विद्रोह को थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बार बार आते रहते हैं ना, तो देखना इसको अति आवश्यक है। जैसे आपका संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 55-56 में है बहादुर लोग। कब है? तो 55-56 में है। कब है? 55 और 56 में इसका डेट है ना। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हम लोग और देख लेते हैं, जो एग्जाम की उसे विस्तार से देखेंगे। जैसे तो वैसे तो मेंस में लिखने के लिए बोलिएगा तो हम आपको 10 पेज मेंस लिखवा देंगे। देखिए इस पहली पॉइंट क्या है, 1757 की क्रांति के तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था, जिसे दामन एक कोह के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब है कि जस्ट 1757 से पहले एक विद्रोह देखने के लिए मिला था, और बहुत बड़ा विद्रोह हो गया था। इसका नाम क्या था? संथाल विद्रोह, है ना। संथाल विद्रोह 1857 से पहले हुआ है ना, 55-56 में। और इसको इसको नाम भी दिया गया, क्षेत्र भी दिया गया। भागलपुर से कहाँ बहादुर? राजमहल तक के पहाड़ी, मतलब कि भागलपुर से झारखंड वाला क्षेत्र राजमहल, है ना, जिसे दामन एक कोह के नाम जाना जाता है। ये एग्जाम में सवाल डायरेक्ट पूछता है कि कौन सा विद्रोह को दामन एक कोह के नाम जाना जाता है। कोई दिक्कत बहादुर लोग। अगली पॉइंट है कि जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। सही बात है। जनजातीय शोषण के विरुद्ध अंग्रेज लोग या दिक्कू, दिक्कू में समझ में आता है, दिक्कू या बाहरी लोग जो आके लूट के लिए, और या महाजन लोग या जमींदार लोग जो बाहर से आके क्या कर लिए, बाहर से बाहरी लोग आके
आक्रमण करके या जनजातियों पर शोषण कर रहे हैं। जैसे उस समय के आसपास में ट्रेन की रास्ता बन रहे थे, जानते हैं 1853 में शुरू हुआ था, ट्रेन के रास्ता बन रहे थे, तो वहाँ के दिकुओं लोग या ज़मींदार लोग ज़बरदस्ती जनजातियों की ज़मीन हड़प रहे थे, है ना। यही पॉइंट है, बोल रहा है कि जनजातीय शोषण के विरुद्ध, जनजातियों पर शोषण हो रहा था, जिसके कारण ये प्रथम विद्रोह हुआ करता है, जिसका नाम क्या है, तो संथाल। संथाल में सशक्त में सबसे बड़ा विद्रोह था, है ना। अगले पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए, इस विद्रोह का कारण बाहरी लोग मतलब दिकुओं द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं पहरा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि। मतलब कि संथालों का जो व्यवस्था था उसमें कहीं ना कहीं लोग बदलाव करना चाहते थे, इंटरफेयर करना चाहते थे, जिसके वजह से लोग क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। अगली पॉइंट, इस विद्रोह का नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे। सिंधु कान्हू तो बहुत फेमस है, चांद भैरव, सिंधु कान्हू चांद भैरव, सिंधु कान्हू चांद भैरव। लेकिन आपको बताना है कि दो गो बहन थे, बहन के भी नाम बताना है ना बहादुर लोग, बहन के आपको नाम बताना है। यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल फरगना काश्तकारी अधिनियम 1969 में संथाल फरगना एवं मांझी व्यवस्था को मान्यता दे दी गई। मतलब कि 1969 में एक अधिनियम बन गया कि इन लोग के खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा, हाँ, जहाँ तक होगा तहीं तक ला। सरकार भी एक्शन ले लिया। 1857 क्रांति के बाद तो 1869 में एक अधिनियम आता है कि जो जो जनजाति लोग हैं उन लोग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि उन लोगों को क्या किया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। यहाँ तक कि संथालों लोगों को अंग्रेज सरकार कुछ पल के लिए भूमि दान भी दिया था, अपना हार रोजगार चलाने के लिए भूमि दान दिया था। लेकिन जबकि इस विद्रोह से पहले अंग्रेज भूमि छीन रहे थे सड़क बनाने के लिए, या कुछ व्यापारी लोग या राजा रजवाड़े लोग लूट रहे थे, है ना बहादुर लोग। आइए हम लोग अब मुंडा विद्रोह के बारे में देखते हैं। मुंडा विद्रोह, ये मुंडा विद्रोह का जन्मदाता बोला जाता है बिरसा मुंडा को। किसे बोला जाता है बहादुर लोग, बिरसा मुंडा को बोला जाता है। पहली पॉइंट क्या है, पहले मुंडा विद्रोह देख लीजिए कब से कब तक है। पहली पॉइंट, यह जनजाति विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे उलगुलान विद्रोह के रूप में जाना जाता है। जैसे देखेंगे बहादुर लोग, इससे पहले हम लोग पढ़े संथाल तो 1855 से लेकर 56 तक ला। ध्यान से देखें, सुनिए मेरे बात। और एक बहुत बड़ा विद्रोह होता है 1857 से पहले विद्रोह हुआ, इसको दबा दिया गया। लेकिन 1857 के बाद जो विद्रोह हुआ बहादुर लोग, साथ में 1885 में एक कांग्रेस का स्थापना भी हो गया। कांग्रेस का स्थापना होने के बाद 1895 से लेकर 1900 तक ला विद्रोह होता है, जिसको बोलते हैं मुंडा विद्रोह। तो बताइए बहादुर लोग, 1885 में कांग्रेस का स्थापना भी हो गया, 1857 का बहुत बड़ा भयानक युद्ध भी हो गया। इसके बाद जो भी विद्रोह होगा, विद्रोह में जो भी व्यक्ति भाग लेंगे वो कहीं ना कहीं शिक्षित व्यक्ति भाग लेंगे कि नहीं, शिक्षित व्यक्ति। क्योंकि पहले बड़ा बड़ा युद्ध देखा नहीं थे, बड़ा बड़ा ये आंदोलन देखे नहीं थे। लेकिन 56 में विद्रोह देख लिया, संथाल विद्रोह, साथ में 1857 एक क्रांति लोग देख लिया, तो 1885 में कांग्रेस का स्थापना भी हो गया। और इसमें मुंडा विद्रोह में जो भी व्यक्ति शामिल होंगे वो कहीं न कहीं क्या होंगे, पढ़ा लिखा व्यक्ति जाएंगे। यही कारण था ना कि हलचल, मुंडा विद्रोह में हलचल बहुत बेजोड़ हलचल मच गया था। उसी उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल, है ना। आगे आइए, महान हलचल के रूप में भी जाना जाता है किसको, मुंडा विद्रोह को। कोई दिक्कत बहादुर लोग, समझ में आ गया ना। आगे देखिए, बोला इस विद्रोह का, बोल रहा है इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण, खुटकटी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। कहने का मतलब है कि इस विद्रोह का सबसे बड़ा कारण जानते क्या है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप।
जैसे मुंडा मुंडा जो बिरसा मुंडा थे, ये एक ईश्वरवादी थे। मतलब एक ईश्वर पे ही मान रखते थे। क्या बहादुर? एक ईश्वर। और उन लोग का ईश्वर कौन थे? तो यहाँ देखिए, शिवबोगा। शिवबोगा एक अवतार बोलते थे। इन लोग जो है मुंडा मुंडा लोग शिवबोगा जो है भगवान शिवबोगा का पूजा पाठ करते हैं और भगवान के रूप में मानते हैं। और अंग्रेज लोग जो है अंग्रेज लोग इस समय में ईसाइयों का प्रचार और प्रसार कर रहे थे, जिससे बिरसा मुंडा विद्रोह कर देते हैं। और क्या करते हैं कि बिरसा मुंडा के समय लगता है ना कि हमारा धर्म का परिवर्तन किया जा रहा है, हमारा धर्म का हस्तक्षेप किया जा रहा है। तो बिरसा मुंडा खुद से घोषणा करते हैं कि हमारा सिंहबोगा जो भगवान है, ये हमको हमारा ठाकुर जी हमको भेजे हैं किससे लड़ने के लिए? अंग्रेजों को मार भगाने के लिए। हम लोग को अंग्रेज को मार कर भगाना होगा। ये बिरसा मुंडा जनता लोग को बोलते थे। यही चलते बिरसा मुंडा को धरती आबा के भी नाम से जाना जाता है। क्या बहादुर? धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। देखिए क्या लिखा है, पढ़ लीजिए फिर से। इस विद्रोह का कारण दिकुओं द्वारा शोषण, कुटकटी व्यवस्था, मतलब कि टैक्स में अदलाव बदलाव करना, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना, ये सब के कारण बहादुर लोग क्या हो गया? मुंडा विद्रोह हो गया। इस विद्रोह का नेतृत्व देख रेख मतलब कौन कर रहे थे? तो बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। देख लीजिए, बिरसा मुंडा बहादुर कौन से थे? तो वैष्णव धर्म को मानते थे। कौन सा? तो वैष्णव धर्म को मानते थे। उन्होंने स्वयं को सिंह बोगा का अवतार बताया था। मैंने बोले थे ना ये बिरसा मुंडा कि हम खुद भगवान हैं। जैसे बिरसा मुंडा जो थे ना, आयुर्वेदिक इलाज भी करते थे लोगों को। आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक इलाज। और ये आयुर्वेदिक इलाज करते थे तो बहुतों लोगों को ठीक कर देते थे, बहुतों लोगों को ठीक। तो लोग उनको कहना शुरू कर दिया कि जिस पर ये हाथ रख देते हैं ना, वो ठीक हो जाता है। इस चलते इनको भगवान का दर्जा देने लगे। जैसे मान लीजिए जो डॉक्टर से पास जाते हैं आप, जैसे बाबा के पास गए, रामदेव बाबा के पास, और वो दवा दिए ठीक हो गया, तो लोग उनको बाबा बोलने लगता है, भगवान बोलने लगता है। वैसे बिरसा मुंडा इलाज करते थे ना, इलाज ये आयुर्वेदिक से ठीक होता था। तो अधिकांश लोग हला कर दिए थे कि उनके पास जो उनका अगर हाथ लग गया, समझ जाना कि ठीक हो ही जाना है। तो बोलते बोलते लोग भगवान का दर्जा दे दिया, है ना। तो ये बोलते थे, स्वयं को क्या बोलते थे? शिव बोगा कहते थे। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार एवं एक ईश्वरवाद का उपदेश दिया। मैंने एक ईश्वरवाद कहने का मतलब कि ईश्वर एक ही योग है, एक ही योग की पूजा कीजिए। सब ईश्वर के पीछे मत भागिए, सब लोगों के पीछे मत भागिए। सब एक एक ईश्वर है, एक के ईश्वर पूरा जग बनाया, जनता बनाया, है ना। आगे आइए, अगली पॉइंट के लिए इसमें, इस विद्रोह का तीव्र रूप 1899 में हुआ था। मैंने मुंडा विद्रोह का तीव्र मैंने माहौल पहुंचा था का 1899 में, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हरा दिया गया था। 1899 तक बहुत सा जगह पर मुंडाओं के द्वारा अंग्रेजों को परास्त कर दिया गया था, है ना। आगे पॉइंट देखते हैं। 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा होने के कारण क्या हो गया बहादुर? इसका मृत्यु हो जाता है। कोई दिक्कत वास्तव में से बहादुर लोग 3 फरवरी को तो पकड़ा जाता है, और फिर उसको बेचारा के 25 तारीख ला अगला महीना 25 तारीख ला छोड़ दिया जाता है। लेकिन फिर उनको बाद में गिरफ्तार करने के बाद बहादुर 9 जून को हैजा हो जाने के कारण क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। जैसे मृत्यु होता है धीरे धीरे कहीं ना कहीं फिर विद्रोह दमन की ओर चला जाता है। दमन बोला जाता है कि मुंडा विद्रोह का समाप्त कौन किए थे? तो स्ट्रेट एक अंग्रेज का नाम है, स्ट्रेट सॉरी एक स्ट्रेट नाम का अंग्रेज हुआ करता है। क्या चीज? स्ट्रेट स्ट्रेट नाम का अंग्रेज के द्वारा ये जो मुंडा विद्रोह था ना, उसको दबा दिया गया। अगली पॉइंट क्या कर रहा है? विद्रोह का परिणाम स्वरूप कुटखट्टी व्यवस्था पुनः लागू कर दिया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1909 पारित कर दिया गया।
मतलब फिर अंग्रेज के द्वारा एक अधिनियम भी बनाया गया कि कुछ क्षेत्र है इसको भी दिया जाए और वहाँ से टैक्स वसूली किया जाए, है ना। जबरन कोई काम नहीं करवा सकते, आराम से काम करवाया जाए, इसे वो अधिनियम लाया गया। आपसे पूछेगा कि छोटा नागपुर अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब आया था, कब आया था बहादुर लोग? तो 1908 में। वही पीछे एक और था, पीछे एक और अधिनियम आया था। ये कौन सा अधिनियम आया था बहादुर? जस्ट दिखाए थे हम, देख लीजिए। ये आया था संथालों में आया था, है ना, कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1879 उनहत्तर में लाया गया था। इस सब अधिनियम हम आपसे पूछेंगे। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। बोलिए, समझने में कोई दिक्कत है तो बोलिए। आइए अब लोग थोड़ा सा 1857 के भी क्रांति देख लेते हैं, एक झलक। 1857 की क्रांति देख लेते हैं। जैसे 1857 की क्रांति के पूर्व बिहार में हुए विद्रोह आंदोलन। देखिए, 1857 की क्रांति से पहले एक घटना बात कर रहा है, इसके बाद 1857 में आएंगे, आएंगे 1857 में, लेकिन इससे पहले एक घटना, जैसे बहावी आंदोलन की घटना क्या था बहादुर लोग। हालांकि बहावी आंदोलन आपको क्लास में, बुक में, यूट्यूब पर बहुत बार पढ़ा भी चुके हैं, लेकिन इसके बारे में एक बार देख लीजिए। बहावी आंदोलन, उप बहावी आंदोलन, जो हम लोग 1857 के क्रांति से पहले के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, लगभग 1820-21 के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए क्या है, बहावी आंदोलन का प्रवर्तक अब्दुल अल बहाव थे। बहाव, अब्दुल अल बहाव थे। उन्होंने अरब क्षेत्र में इसको प्रारंभ किया था। कब किया था? अरब क्षेत्र में इनको प्रारंभ किया था। अरब क्षेत्र में बहावी आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन भारत में अगर बात करते हैं, शुरुआत तो ये किए थे अरब क्षेत्र में, लेकिन भारत में अगर बात करेंगे कि भारत में इसको सैयद अहमद बरेली रायबरेली के नेतृत्व में प्रदान किया गया था, है ना, बरेलवी के दौर में। कहाँ? भारत में सैयद अहमद बरेलवी के नेतृत्व में प्रदान किया गया। प्रारंभ में इस विद्रोह का उद्देश्य धार्मिक सुधार तथा तुरंत बाद में राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में बदल गया था। शुरुआत में बहावी आंदोलन जो बना था ये धार्मिक सुधार के लिए था, लेकिन धीरे धीरे लोग राजनीतिक नेता इसमें घुसते चल गए तो राजनीतिक सुधार एवं आंदोलन के रूप में ही बदल गया। लेकिन वास्तव में धार्मिक सुधार था, है भी और था भी। आगे देख लीजिए क्या कह रहा। भारत में इस विद्रोह के दो केंद्र थे। प्रथम केंद्र था सितना, जो पश्चिमोत्तर सीमा पर पड़ता है, और दूसरा था बहादुर लोग कहाँ था? पटना था। पहला क्या था? सितना। दूसरा क्या था बहादुर? तो पटना। पटना केंद्र से धन एवं स्वयंसेवकों को सितना भेजा था। मतलब पटना से धन पैसा उठाकर कहाँ भेजते थे? सितना। सितना कहाँ है बहादुर? पश्चिमोत्तर सीमा पर है ना, कोई दिक्कत। अगली पॉइंट, सैयद अहमद बरेलवी ने पटना में अपने चार प्रतिनिधि चुने। किसको किसको पटना चुना गया बहादुर? इनायत अली, विनायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन। तो चारों को चुना गया। कितने चुना गया? तो चारों के चुना गया। आगे देखिए, ध्यान से देखेंगे। बंगाल का फराजी आंदोलन बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बंगाल में एक आंदोलन चलता था फराजी आंदोलन, वो किससे प्रेरित था बहादुर लोग? बहावी आंदोलन से ही प्रेरित था। बहावी आंदोलन के दमन के लिए 1863 में अम्बाला तथा 1865 में पटना अभियान चलाया गया। बहावी नेताओं को कारावास तथा मृत्युदंड की सजा भी दी गई। अंततः आंदोलन को फिर लास्ट में क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। कोई दिक्कत? पटना में भी था तो लास्ट में क्या कर दिया गया? आंदोलन को दबा दिया गया। आगे आइए, एक और विद्रोह है बहादुर लोग, नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह क्या थे? नोनिया विद्रोह का डेट पूछता है, कब से कब, रेंज 1770 से लेकर 1800 तक। कहाँ तक बहादुर लोग? 18 तक। 1800 ईस्वी लिखा है ना, 1800 ईस्वी तक ला। आइए इसको अच्छे से देखते हैं। चलिए देख लीजिए क्या है इसे। नोनिया विद्रोह, वास्तव में नोनिया विद्रोह जो था ना, बिहार में सोना उत्पादन के लेके था।
सोरा उत्पादन, जिसे में बताया गया होगा। इसके बाद हम विशेष बताएंगे क्या लिखा गया है कि बिहार के सोरा उत्पादक वर्ग नोनिया द्वारा यह विद्रोह किया गया था। सोरा का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता था। बिहार में सोरा उत्पादन मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में होते थे। देखिए, विद्रोह का सबसे बड़ी कारण जानते क्या था, से ये समझा देते हैं। जैसे लोग यहाँ पर उपजा रहे हैं, यहाँ से अंग्रेज खरीद के लेके जाता था। अंग्रेज यहाँ से बहुत कम 40 केजी खरीदता था। मतलब 1 मन का लगभग कुछ पैसा दिया जाता था, कुछ पैसा 40 पैसा 50 पैसा ऐसे दिया जाता था। ये अंग्रेज खरीदता था। लेकिन दूसरा व्यापार मतलब दूसरा देश या दूसरा कंपनी यहाँ कहीं से खरीदता था तो ये देता था बहादुर 4 से 5 रुपया देता था। कितना के? 40 केजी के। जबकि अंग्रेज 40 केजी के 1 रुपया से भी कम देता था, यानी पैसा में देता था। तो भाई व्यापारी को लगने लगा कि हमको इससे अंग्रेज से अच्छा है, नहीं कौन खरीदेगा, दूसरा देश वाला खरीदेगा या दूसरा व्यापारी खरीदेगा। और दूसरा व्यापारी से ने चुपे बेचना शुरू कर दिया था, है ना, जिसके कारण अंग्रेज धवा बोल दिया और इसके वजह से विद्रोह शुरू हो गया। देखिए, इस पॉइंट को अगर लिखा गया हो, क्या लिखा गया है देखिए, अब देख लिए ना यहाँ पर इसका उत्पादन कहाँ, तो मुजफ्फरपुर, सारण, हाजीपुर, पूर्णिया आदि क्षेत्रों में। लिखा गया है कि बिचौलिए कच्चा सोरा ब्रिटिश कारखाने को देते थे तथा मुनाफा स्वयं रख लेते थे। परिणाम स्वरूप नोनिया समुदाय ने गुप्त रूप से सोरा बेचना शुरू कर दिया। अंततः अंग्रेजों ने इस पर रोक लगा दी, जिसके विरोध में नोनिया समुदाय ने विद्रोह करके अंततः अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। मतलब कि बिचौलिया कहने का मतलब कि ये अंग्रेज है। बिचौलिया कहने का मतलब यहाँ देखिए, थोड़ा सा और देखते हैं, देखिए ध्यान से। बिचौलिया कहने का मतलब किसान है, ये अंग्रेज है। बीच का जो नेता है ना, इसको खरीद के यहाँ अपने पास यहाँ से देता था। तो ये क्या कर दिया कि सस्ता माल में खरीद रहा है यहाँ पर, मतलब कि वास्तव में तो जा रहा है सामान अंग्रेजे के पास ना। तो ये जो बीच वाला जो है, ये वाला बीच वाला 40 केजी के 4 पैसा 5 पैसा, मैंने 1 रुपया भी नहीं, उससे कम में खरीदा था, ज़्यादा में बेचा, उसको फायदा हो रहा होगा। और तीसरा आदमी को आ गया व्यापार, डायरेक्ट किसी से खरीद लिया और खरीदा से 40 केजी के 4 रुपया 10 रुपया तक में दे दिया। तो बेचारा नहीं पागल हो गया। कैसे वास्को डी गामा के बारे में पढ़े थे कि जब भारत से आया ना, तो भारत से इतना काली मिर्च लेके गया ना कि वह रात 60 गुना में बेचा। मतलब कि 1 रुपया में सामान खरीद के यहाँ से काली मिर्ची वहाँ 60 रुपया में बेचा, 61 रुपया में बेचा, 60 गुना बेचा, 60 रुपया में बेच दिया। वैसे डायरेक्ट दूसरा व्यक्ति आके 1 मन का 4 रुपये 5 रुपये दे दिया। तो बवाल खड़ा हो गया भाई कि हमको इतना खरीद रहा है। यही चलते नोनिया जो है ना, छुपे दूसरा का बेचने लगे ना, सब महंगा में। तो अंग्रेज को लगा ना कि हमको अब व्यापार बैठ जाएगा। यही चलते अंग्रेज विद्रोह को दबाने लगा। और अंग्रेज क्या कर दिया ना, पहला बात कि अंग्रेज क्या कर दिया ना कि रोक लगा दिया कि तू बेचेगा तो तुमको खेत हम हड़प लेंगे, है ना। तो नोनिया लोग क्या कर दिए, नोनिया समुदाय लोग विद्रोह कर दिए। फिर लास्ट में अंग्रेज क्या कर दिया, इस विद्रोह को दबा दिया। कोई दिक्कत बहादुर लोग? तो नोनिया विद्रोह समझ में आया कि नहीं आया? ये कुल मिलाकर 16 के लिए था। मतलब अंग्रेज खरीदे तो सस्ता में, दूसरा व्यक्ति आकर महंगा में खरीदा। तो किसान लोग अंग्रेज को न छोड़कर दूसरा व्यक्ति के चुपे बेचने लगे, तो विद्रोह शुरू हो गया। अंग्रेज बोला कि बंद कर, तो नोनिया लोग विद्रोह कर दिए। तू सस्ता में खरीदेगा, हम इतना मेहनत करेंगे तो सस्ता में खरीदेगा, महंगा में खरीदा उससे बेचेंगे, जिसके कारण विद्रोह हुआ। तो लास्ट में दबा दिया गया। एक और विद्रोह है जो आज हम लोग पढ़ लेते हैं, लोटा विद्रोह के बारे में। इस लोटा विद्रोह के बारे में 1897 क्रांति हम लोग अगले दिन में पढ़ेंगे। आज लोटा विद्रोह को पढ़ लेते हैं कि लोटा विद्रोह है क्या। ध्यान से पहले कहानी सुन लेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद कहानी हम सुना देंगे। बोल रहा है लोटा विद्रोह में, लोटा विद्रोह का डेट पूछता है कब, तो 1856 में। लोटा विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। क्या था बहादुर? यह विद्रोह मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। देखो ध्यान से, मुजफ्फरपुर जो जेल था, मुजफ्फरपुर जेल पटना में, पटना बोला बिहार में,
मुजफ्फरपुर जेल में वहाँ कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था। कैसे के लोटा जो दिया जाता था बहादुर लोग, ये पीतल का लोटा दिया जाता था। कोई दिक्कत? लेकिन बाद में सरकार क्या कर दिया कि माहौल चेंज कर दिया, तो पीतल के लोटा को प्लान कैसे करके अब लोटा तो देने लगा, लेकिन लोटा मिट्टी के देना शुरू कर दिया, मिट्टी के देना शुरू कर दिया। यही कारण है कि लोग वहाँ मुजफ्फरपुर जेल में बवाल मचा दिए। बवाल से मान लीजिए कि आप ही लोग से अचानक कोई चीज़ बदलाव कर दिया जाएगा। जैसे अभी देखिए, अभी बीपीएससी को लेकर बदलाव किया जा रहा है, बीपीएससी का आंदोलन हो रहा है लगातार। उसी सरकार वहाँ पर देता था पीतल का लोटा हर कैदी को खाने पीने के लिए, पानी पीने के लिए। लेकिन अचानक कह दिया कि पीतल का लोटा बंद करो और मिट्टी के लोटा दे दिया। चलिए पीतल के जगह पर थोड़ा सा कुछ और बदलाव करते तो आदमी मैनेज करता, डायरेक्ट मिट्टी का लोटा दे दिया ना। यही कारण विद्रोह हो गया 1856 में। कोई दिक्कत? और लास्ट टाइम फिर देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, अगली पॉइंट कि जेल में कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में सरकार ने क्या कर दिया, मिट्टी का लोटा देने की वजह से विद्रोह हो गया। कैदियों ने इसका कड़ा विरोध किया और 56 में विरोध कर दिया, 1856 में विरोध किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेज को पुनः फिर कोची का लोटा देने पड़ गया, तो पीतल का। यही बिहार में है लोटा विद्रोह। लोटा के लिए आदमी विद्रोह कर दिया। सरकार दिया था मिट्टी का लोटा और पहले था क्या, पीतल का लोटा। तो बहादुर लोग क्लास कैसा लगा आप लोग के, तो कमेंट करके बताइए। तब तक हम पानी पी लेते हैं, अब कमेंट कीजिए। चलिए, और हम लोग अगले क्लास में जब आएंगे, आज हम लोग इतने रखते हैं, तो अगले क्लास में आएंगे बहादुर लोग। तो अभी तो हम लोग दो चीज़ें ख़त्म किए हैं। क्या क्या ख़त्म किए? यूरोपियों का आगमन, जनजातीय विद्रोह, दो चीज़ कंप्लीट हो गया। अगले क्लास में हम लोग बहादुर 1857 क्रांति को गहराई से पढ़ेंगे। बिहार के भी पढ़ेंगे और पूरा भारत के भी लेकर पढ़ेंगे, दोनों को पढ़ लेंगे। हो सकता है कि कुछ बच्चे लोग पढ़े भी हैं ऑफलाइन क्लास, कुछ नहीं पढ़े हैं, इस वीडियो से दोनों कवर हो जाएगा, है ना। चलते आज कल पिछले क्लास में हम लोग यूरोपियों का आगमन पढ़े थे, और नहीं पढ़े हैं तो उसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आज हम लोग क्या पढ़े, जनजातीय विद्रोह में अलग अलग देखे, है ना, कि संथाल विद्रोह देखे, मुंडा विद्रोह देखे, नोनिया विद्रोह देखे, लोटा विद्रोह देखे, सब तमाम देखे। यहाँ तक लगा कि हम लोग बक्सर का युद्ध भी देखे, है ना, इलाहाबाद का संधि भी देखे, लगभग सब देख चुके। और अगले क्लास में हम लोग जब आएंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग बहादुर 1857 की क्रांति में बिहार का योगदान क्या था, कौन थे वीर कुंवर सिंह, कौन थे झांसी की रानी, सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। चलिए धन्यवाद। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को शेयर भी किए, लास्ट में क्लास को लाइक किया जाता है और कमेंट करके बताएंगे। चलिए धन्यवाद।